अगर आपको यह पता नहीं है कि टू बी के साथ नाउन कब यूज़ किया जाता है या फिर टू बी के साथ एडजेक्टिव कब यूज़ किया जाता है या फिर टू बी के साथ कोई एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज कब यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और हिंदी में इसका क्या अर्थ निकलता है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। टू बी को लेकर जितने भी आपके कन्फ्यूज़न हैं वो सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर होंगे, इसलिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बी को समझते हैं कि यह बी क्या है। बी के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं इज़, एमा और वाज पर। इसके अलावा बीइंग यह बी से ही डिराइव हुआ है और बिन ये भी बी से ही डिराइव हुआ है। बी का अर्थ होता है होना। जिस तरह से टू वॉक का अर्थ होता है टहलना, टू रन का अर्थ होता है दौड़ना, टू सी का अर्थ होता है देखना, उसी तरह से टू बी का अर्थ होता है होना। ठीक है, तो यह सिर्फ होना सिर्फ यही अर्थ नहीं देता है, इसके अलावे यह बनना भी अर्थ देता है। ठीक है, या फिर किसी जगह पे होना या फिर किसी जगह पे मौजूद होना, इसका भी अर्थ देता है। ठीक है, तो इसके तीन तीन हिंदी में अर्थ निकलते हैं। ओके, तो इन तीन अर्थों को, तीन अलग अलग अर्थों को हम देखते हैं कि कब किस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। आप एक स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रक्चर याद रखें और वो सिंगल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर या फिर वाज वर, इनमें से कोई एक। प्रेजेंट है तो इज़, एम, आर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अगर पास्ट है तो फिर वाज या वर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद से हमको यूज़ करना है टू बी। ठीक है, अब इस टू बी के बाद या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई एडवर्ब आएगा या एडवर्बियल फ्रेज आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि जब इसके बाद हम नाउन यूज़ करते हैं, जैसे आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बताना हो, कहना हो इंग्लिश में कि जैसे मुझे एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस से कोई फिक्स्ड प्लानिंग का बोध होता है, इरादे का बोध होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है। क्यों तुम्हें तो नेता बनना था ना, राइट। तो इस तरह की चीज़ों का बोध होता है। अब आप देखेंगे कि इस टू बी के बाद इस दशा में आप ये बता रहे हैं कि आपको क्या बनना है या फिर क्या होना है। ठीक है, जैसे मुझे एक डॉक्टर बनना है। अब इस तरह के जितने सेंटेंसेस होंगे वो सब इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट होंगे। ठीक है, और इसके बाद आया क्या हुआ है, नाउन आया हुआ है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि आपको क्या बनना है। मुझे एक डॉक्टर बनना है, तुम्हें एक इंजीनियर बनना है, तुम्हें तो एक नेता बनना है। ठीक है, या फिर नेता बनना था, तो मुझे एक डॉक्टर बनना है। आई एम टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो आई एम टू बी अ डॉक्टर। अब इस दशा में आप देख रहे हैं टू बी के बाद नाउन आया हुआ है, आई एम टू बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में काम नहीं होता है। ठीक है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है यहाँ पे। आई एम टू बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि तुम्हें एक इंजीनियर बनना है। इट मीन्स यू आर टू बी एन इंजीनियर, यू आर टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, ये अभी नाउन है। टू बी के बाद आप देख रहे हैं क्या आया है, नाउन आया है। और क्या बता रहे हैं आप, इरादा बता रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपने फिक्स कर रखा है कि आपको क्या बनना है, क्या आपको होना है। ठीक है, तुम्हें तो एक नेता बनना था, राइट। इट मीन्स यू वर टू बी अ लीडर, यू वर टू बी अ लीडर। तुम्हें तो एक नेता बनना था, तुम्हें नेता बनना था, तुम्हें एक नेता बनना था। ठीक है, तो इस दशा में आप देख रहे हैं क्या आया, नाउन आया, राइट। जब आप बताते हैं कि आपको क्या होना है या फिर आपको क्या होना था, ओके, या फिर क्या बनना है या फिर क्या बनना था। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे नाउन आ गया। ओके, अब देखिए कि जब आप किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो आप बताते हैं कि मोटा होना, राइट, एडजेक्टिव हो गया है। अब होना के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, मोटा होना, पतला होना, चालाक होना, दुखी होना, सफल होना, असफल हो जाना, राइट। तो अब देखिए कि सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और ये टू बी के बाद आते हैं। ठीक है, यानी अब आप ये बता रहे हैं कि आपको कैसा होना है। ओके, किस तरह का होना है, किस तरह का बनना है। ठीक है, मोटा होना है, पतला होना है, चालाक होना है, या फिर होना था, प्रेजेंट में है तो होना है, या फिर पास्ट में है तो फिर होना था।
ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा पतला होना है, अब स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब यहाँ पे नाउन की जगह पे आप एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। मुझे थोड़ा पतला होना है, ठीक है। ये भी आपका इरादा ही है, यह भी आपकी फिक्स्ड प्लानिंग ही है, पहले से आपने फिक्स कर रखा है और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा पतला होना है मीन्स आई एम टू बी अ बिट स्लिमर, आई एम टू बी अ बिट स्लिमर, मुझे थोड़ा सा पतला होना है। अब यह जो स्लिम है ये एडजेक्टिव है, स्लिमर। अब देखिए एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री क्यों यूज़ की गई, क्योंकि पहले से आप थोड़े से मोटे हैं, अब उससे थोड़ा और स्लिम हो जाना है, ठीक है। जितना आप पहले से हैं उससे थोड़ा और होने की बात हो रही है, तो कंपैरिजन है आपके प्रेजेंट की स्थिति में और फिर जो आप बनेंगे उस स्थिति में, इसलिए कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हुआ है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम्हें सफल होना ही है एक दिन, यानी एक दिन तुम्हें सफल होना है, राइट। यानी ये पहले से फिक्स है, यानी जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो तुमको सफल एक दिन होना है। इट मीन्स यू आर टू बी सक्सेसफुल वन डे, यू आर टू बी सक्सेसफुल वन डे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, टू बी और उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। यह टू बी अर्थ क्या दे रहा है, होने का अर्थ दे रहा है, ठीक है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने का अर्थ दे रहा है, राइट। एक और एक नेगेटिव का सेंटेंस लेते हैं कि धनी होना सफल होना नहीं है, राइट। ये भी वही चीज़ है, धनी होना सफल होना नहीं है। तो अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, धनी होना। तो अब यहाँ पर भी होने का हम होने की जो इंग्लिश होगी वह टू बी होगी। तो धनी होना मीन्स टू बी रिच, ओके, इज नॉट, धनी होना नहीं है, टू बी रिच इज नॉट। और क्या नहीं है भाई, तो सफल होना, तो टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, राइट। धनी होना सफल होना नहीं है, राइट। तो अब देखिए टू बी के बाद आया एडजेक्टिव आ गया। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो इन्फिनेटिव है वह सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो जेरंड होता है वह भी सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इस टू बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग भी लिख सकते हैं, बी को आईएनजी यानी जेरंड हो, बी में आईएनजी लगाएंगे जेरंड हो जाएगा। तो टू बी मतलब होना, तो बीइंग मतलब भी होना होता है। तो बीइंग रिच इज नॉट बीइंग सक्सेसफुल, बीइंग रिच इज नॉट बीइंग सक्सेसफुल, यानी धनी होना सफल होना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कि होने के अर्थ में, होने के अर्थ में हमने यूज़ किया टू बी को और उसके ठीक बाद यूज़ किया एडजेक्टिव को, राइट। और तीसरी कंडीशन देखिए कि जब हम टू बी के साथ, टू बी के ठीक बाद हम कोई एडवर्ब यूज़ करते हैं या फिर एडवर्बियल फ्रेज यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि हमको कहाँ होना है या फिर कहाँ रहना है, हमारी मौजूदगी कहाँ होनी है। जैसे हम कहते हैं घर पे होना, मीटिंग में होना, बाज़ार में होना, किसी के साथ में होना, ठीक है। तो किसी जगह पे होना हम ये बता रहे हैं, राइट। तो जगह पे होना, तो इस कंडीशन में यह कोई एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है या फिर कोई एडवर्ब हो सकता है। जैसे देखिए कि आज शाम को मुझे घर पे रहना है, ठीक है। घर पे रहना है मतलब मौजूद रहना है, एक्शन नहीं होगा। घर पे रहना है मतलब घर पे मौजूद रहना है, ये ऑलरेडी फिक्स मैंने कर रखा है कि मैं कभी मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे घर पे ही रहना है आज शाम को। तो आई एम टू बी सिंपली सब्जेक्ट एम, आई के साथ एम यूज़ होता है प्रेजेंट में और उसके बाद हमने यूज़ किया टू बी और उसके साथ एडवर्ब, कहाँ रहना है भाई, एट होम, एडवर्ब हो गया। तो आई एम टू बी एट होम टुडे इन द इवनिंग, आई एम टू बी एट होम टुडे इन द इवनिंग, आज शाम को मुझे घर पे रहना है। तो अब यहाँ पे देखिए रहने का अर्थ दे रहा है, कहाँ रहना है ये बताया जा रहा है, टू बी के बाद इसको यूज़ कर दिया गया, ठीक है, एडवर्ब यूज़ हो गया। वन मोर सेंटेंस कि मुझे 5 बजे एक मीटिंग में होना है, ठीक है। तो यह भी ऑलरेडी फिक्स्ड है, राइट। तो जब भी आप इस स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो आप इरादे बताते हैं। अब चाहे आप नाउन यूज़ करें या फिर एडजेक्टिव यूज़ कर लें या फिर कोई एडवर्ब यूज़ कर लें, ये इरादे होते हैं, फिक्स्ड प्लानिंग होती है, ठीक है। तो
उसे 5 बजे एक मीटिंग में होना है या फिर एक मीटिंग में रहना है, इट मीन्स शी इज़ टू बी इन अ मीटिंग एट 5। शी इज़ टू बी इन अ मीटिंग एट 5, यानी 5 बजे उसको एक मीटिंग में रहना है या फिर एक मीटिंग में होना है। तो ये आपने 3 कंडीशंस देखे जब हम टू बी के बाद नाउन यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और एडवर्ब यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं या फिर एडवर्बियल फ्रेज यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू बी के और भी कई सारे रोल्स होते हैं। आप इनको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो एक लंबी सी वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा सेम होगा। तो तब तक के लिए विदा दीजिए, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।